क्या हो अगर आप दुनिया के अलग अलग देश जाएं और वहाँ के ट्रैफिक रूल्स को जाने बगैर, वहाँ के ड्राइविंग तरीके को समझे बगैर वहाँ पे ड्राइविंग करने लगें? जवाब सबको पता है, आप वहाँ फेल होंगे ही होंगे। प्यार में भी ऐसा ही होता है। 80% से भी ज़्यादा लोग प्यार में या तो फेल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ लव को समझने की कोशिश करते हैं और ना ही उसे कैसे किया जाए ये सीखने की कोशिश करते हैं, और तो और ना ही उसके रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बस बिना सोचे समझे उतर जाते हैं इस प्यार के खेल में। ऐसे में फेल होना तो निश्चित है। इसीलिए आज मैं आपको टाइप्स ऑफ लव के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये जानना क्यों ज़रूरी है आपके लिए? ये जानना इसलिए ज़रूरी है आपको ताकि आप खुद के लिए सही प्यार का चुनाव कर सकें। हाय, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपका लव लाइफ एंड रिलेशनशिप चैनल पे। दोस्तों, प्यार के नॉर्मली 5 टाइप्स होते हैं। एक एक करके मैं डिटेल में इनके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप ऑफ लव है टाइम पास। जी हाँ, टाइम पास वाला लव। आप इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, लेकिन इसे कुछ इस तरह हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट किया जाता है कि इसे बहुत ही गलत माना जाता है, पर असल में ऐसा है नहीं। ये भी वन टाइप ऑफ लव ही है। चलिए समझते हैं इस टाइप ऑफ लव में असल में होता क्या है। इस टाइप के लव का पर्पज ही होता है टाइम पास। ये नॉर्मली रिफ्रेशमेंट और फन के लिए ही किया जाता है। कोई भी इसमें ये सोच के नहीं उतरता कि वो अपने पार्टनर के साथ सारी ज़िंदगी गुजारेगा या फिर 7 जन्म निभाएगा। लड़का लड़की श्योर होते हैं कि वो अपने रिलेशन को बहुत ही कैजुअली लेंगे। मतलब जब तक सब कुछ ईजी है और अच्छा है तब तक वो अपना रिलेशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ गया या डिफ़िकल्ट हो गया तो वो वहीं पे इस रिलेशनशिप को दी एंड कर देंगे। अब इस बात को ध्यान से समझिए। अगर दोनों इस टाइप के लव के लिए एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं और दोनों इसके प्रॉस एंड कॉन्स के लिए रेडी हैं, तब तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके रूल्स नहीं भूलने हैं आपको। अब इसके रूल्स क्या क्या हैं वो भी जान लीजिए। रूल नंबर 1, आपको जेलस नहीं होना। भाई, टाइम पास वाला लव है, कोई सीरियस लव तो है नहीं, इसलिए दूसरों से हैंगआउट्स तो होंगे ही। कई बार आपके पार्टनर दूसरों को आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देंगे। ये रिलेशन होता ही ऐसा है। टाइम पास मतलब क्या? अपने स्ट्रेस, टेंशन या बोरियत को दूर करने का एक जरिया। इसी पर्पज के लिए आप किसी के साथ टाइम पास करते हो, 7 जन्म साथ निभाने के लिए नहीं। वो अलग टाइप के लव में होता है। इस टाइम पास वाले लव को तो बस ज़िंदगी के दूसरे एक्टिविटीज़ से होने वाले स्ट्रेस, टेंशन और थकावट को दूर करने के लिए किया जाता है। अब ये जरिया ही स्ट्रेस, टेंशन क्रिएट करने लगेगा तो कोई इसे कंटिन्यू करेगा ही क्यों? डेफिनेटली वो आपको छोड़ ही देगा। इसीलिए इस टाइप के रिलेशनशिप में यानी टाइम पास वाले लव में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होने पे या प्रॉब्लम आने पे या कोई बेटर ऑप्शन मिलने पे ब्रेकअप्स हो ही जाते हैं। और क्योंकि ये टाइम पास वाला लव है तो आपको ये माइंडसेट रखना भी चाहिए कि कभी भी किसी भी छोटी मोटी वजह से ब्रेकअप हो ही जाएगा। इसलिए टाइम पास वाले लव में जेलस होना यानी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। पर अगर आपको ये गलत लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, तो इस टाइप का लव आपके लिए नहीं है। एंटर तो कर जाओगे, बाद में सफ़र होते रहोगे। आपके लिए दूसरे टाइप के लव बेटर हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। ये वाला लव तो उन लोगों के लिए सही है जिन्हें प्यार व्यार से कोई खास मतलब नहीं होता, या फिर उन लोगों के लिए जो किसी पर्पज या गोल के लिए फोकस्ड हैं और प्यार का भी मज़ा उठाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो प्यार को सिर्फ एक ज़रूरत पूरा करने का जरिया मानते हैं, या फिर वो लोग जो प्यार पे बिलीव तो करते हैं पर टाइम पास का भी मज़ा लेना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसके लिए सीरियस होना है और किसके लिए सीरियस नहीं होना। ये नहीं फंसने वाले टाइम पास वाले ट्रैप में। इन्हीं के लिए इस टाइप वाला लव सही भी है और सेफ भी है। रूल नंबर 2, आपको पजेसिव नहीं होना। क्योंकि यार आप जानते हो कि आप टाइम पास के लिए इस रिलेशनशिप में हो। मतलब जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ अपना फ्री टाइम और एनर्जी ही अपने पार्टनर को देने वाले हो, यानी आप कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाले इस रिलेशन के लिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी पीसीओ में कोई फ़ोन यूज कर रहे हो। आप पजेसिव होते हो क्या उस फ़ोन के लिए? फिर यहाँ पजेसिव क्यों होना? याद रखिए, टाइम पास वाले लव में आपका मोटो नहीं होता, यानी आपका मोटिव नहीं होता सीरियस होने का।
आपका मकसद आपका पार्टनर नहीं बल्कि उससे मिलने वाले एडवांटेज होते हैं। आप प्रेजेंट में जीते हो, बस सेम आपका पार्टनर भी करता है। आपने अपने रिलेशन का कोई फ्यूचर ही नहीं सोचा होता, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव ही क्यों होना। ऐसे रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव होने लगे तो आप क्या करोगे? नो डाउट दूसरे ही दिन ब्रेकअप होगा। भला टाइम पास के लिए आप इतना टेंशन क्यों लोगे? सेम चीज़ आपका पार्टनर भी करेगा, वो भी आपके लिए नहीं बल्कि आपसे मिलने वाले एडवांटेज के लिए आपसे रिलेशनशिप में है। बस ये सच्चाइयाँ हमेशा पर्दे के पीछे रहती हैं। इसीलिए टाइम पास वाले रिलेशनशिप में पॉजिटिव होना बेवकूफ़ी है। रूल नंबर 3, आपको कोई मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। देखिए, टाइम पास वाले रिलेशनशिप में आप खुद सामने वाले के मेजर एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं करने वाले, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पार्टनर आपके मेजर एक्सपेक्टेशंस पूरे करेंगे? लाइक एज ए गर्ल, अगर आप अपने टाइम पास वाले बॉयफ्रेंड के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ सकती, तो फिर वो क्यों छोड़े आपके लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को? क्योंकि आप भी उसके लिए टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड ही हो, वो कोई सीरियस थोड़े है आपके लिए। इसीलिए टाइम पास वाले रिलेशनशिप में मेजर एक्सपेक्टेशंस ना रखें। लाइक वो आपके लिए कोई बड़ा सेक्रीफाइस करेगा, या अपने फैमिली के खिलाफ जाएगी, या अपने सपनों को ख्वाहिशों को कुर्बान करेगा या करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए ऐसे मेजर एक्सपेक्टेशंस टाइम पास वाले लव से बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, अदरवाइज आप सफ़र होगे ही होगे। रूल नंबर 4, आपको कभी भी टाइम पास वाले लव से वन साइडेड लव की ओर मूव नहीं करना। अब ये एक मेजर प्रॉब्लम है टाइम पास वाले लव में। दरअसल होता क्या है, टाइम पास करते करते दोनों में से अचानक कोई एक वन साइडेड लव करने लगता है। अब ये बड़ा खतरनाक होता है और 90% केसेस में ये लड़कियों के साथ ही होता है। इस मैटर में आज तक जितने भी केसेस मेरे पास आए, सब के सब गर्ल्स ही हैं। क्योंकि देखिए, लड़के बहुत ही क्लियर होते हैं इस मामले में। अगर एक लड़के ने किसी लड़की को टाइम पास वाले लव के लिए चुना है, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसकी टाइम पास ही बनी रहेगी। सिर्फ 1% चांस है कि वो लड़का उस लड़की को सच्चे मन से प्यार करने लगे। ऐसे में अगर उस लड़की ने उस लड़के से वन साइडेड लव कर भी लिया, तो सिर्फ 1% ही चांस है उसके सक्सेस होने के। इसलिए यहाँ मैं स्पेशली गर्ल्स से कहना चाहूँगा कि बी केयरफुल। अक्सर आप टाइम पास वाले लव से वन साइडेड लव की ओर मूव कर जाती हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपकी लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है। कीप वन थिंग इन माइंड, अगर आप टाइम पास वाले लव को टाइम पास की तरह नहीं कर सकती, तो इसे कीजिए ही मत। ये आपके लिए नहीं है। आप लव के दूसरे टाइप्स को आजमाइए। देखिए, टाइम पास वाला लव एक बहुत ही अच्छा प्लेजर और हैप्पीनेस का सोर्स हो सकता है अगर लड़का लड़की एक दूसरे को इक्वालिटी दें तो। पर अक्सर दोनों में से कोई ना कोई, खासकर लड़कियां, जितना इंपॉर्टेंस अपने बॉयफ्रेंड को देती हैं, उससे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस अपने बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्ट करती हैं। अब यही सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और बेकार में ही एक आसान सा रिलेशनशिप प्रोसेस बदनाम हो जाता है। अदरवाइज ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। खैर, चलिए अब देखते हैं टाइम पास वाले लव के एडवांटेज क्या क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि आप फ्री हो। ये आपके लिए एक सेकेंडरी ऑब्लिगेशन है। आप अपने प्राइमरी ऑब्लिगेशन के लिए इसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। हाँ, बस अपने पार्टनर से कोई झूठा प्रॉमिस मत कीजिए। ऑनेस्टी के साथ करो यार, जो है जितना है बस बोल दो, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। वरना कई बार लोग उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और अगर आपने उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया तो वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए जब आप सीरियस हो ही नहीं तो रिस्क क्यों लेना। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप बिना कोई बड़ा सेक्रीफाइस किए ज़िंदगी में प्यार के मज़े ले सकते हो। स्ट्रेस, टेंशन से खुद को फ्री रख सकते हो इस टाइप के लव से। तीसरा एडवांटेज ये है कि हमेशा आपके पास आपके माइनर एक्सपेक्टेशंस के लिए एक पार्टनर होगा या होगी। वो आपको आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में भी हेल्प कर देंगे। फोर्थ एडवांटेज ये है कि आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो। अक्सर लोगों को दिल की बातें बताने के लिए कोई मिलता ही नहीं। इस चीज़ के लिए ये इजी वे है। हाँ, पर कितना शेयर करना है ये आप डिसाइड कीजिए अपने सेफ्टी के हिसाब से। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में।
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि आप रिलाई नहीं कर सकते इस तरह के लव रिलेशनशिप पे। इन अदर वर्ड्स, ये रिश्ता बस अच्छे टाइम का साथी होता है, बुरे टाइम का नहीं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस तरह का प्यार कभी भी आपका स्ट्रेंथ नहीं बन सकता, उल्टा ये आपको कमज़ोर कर सकता है अंदर से। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप अपने लाइफ में क्लैरिटी के साथ नहीं जीते तो ये आपको मिसगाइड कर सकता है। कई सारे लोग बस टाइम पास वाले लव के चक्कर में मीडियोकर बन के रह जाते हैं लाइफ में। अब इस तरह के प्यार को करने का सुरक्षित तरीका क्या है? सबसे पहले तो अपने माइंड में क्लियर रहिए कि आप टाइम पास वाला लव ही करना चाहते हो, क्योंकि कई लोग टाइम पास सोच के शुरू तो करते हैं लेकिन बाद में फ्लो ऑफ लव में पड़ के टाइम पास के सिवाय कुछ और ही करने लगते हैं, जो बाद में उनके लाइफ के लिए नुकसानदायक होता है। ये एक लव ट्रैप हो सकता है। सो बी केयरफुल थ्रू आउट योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट, बी क्लियर कि आप इस टाइप के रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे और कितना करेंगे। लाइक अगर एज ए गर्ल आपने ये सोचा है कि मैं टाइम पास करूँगी पर फिजिकल नहीं होंगी, तो बी क्लियर अबाउट इट। कई बार ऐसे केसेस भी आए मेरे पास जिसमें लड़कियों ने एडमिट किया है कि वो बस टाइम पास कर रही थी बट फ्लो ऑफ लव में पड़ के वो फिजिकल हो गई और अब वो चाहती हैं कि वो लड़का उन्हें सच्चे प्यार से अपनाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम में जैसे आप ना पड़ें, उसके लिए अपने लिमिटेशंस पहले से ही डिसाइड कर लें। क्योंकि मैं फिर याद दिला दूं, ये टाइम पास वाला लव है, कोई भी इसके लिए प्राइमरी ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहता। और ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर किसी को किसी तरह के भी ऑब्लिगेशन के लिए बाउंड किया जाए तो एट द एंड आपको ही नुकसान होगा। नेक्स्ट, क्लीन एंड क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। इंसानी फितरत है, दोनों में से कोई भी अगर बेटर होता चला गया या सक्सेस होता चला गया तो दूसरे को अचानक सच्चा प्यार होने लगता है। ऐसे में उनकी गलतफहमी दूर कीजिए, उन्हें बताइए कि इट्स जस्ट फॉर फन, डोंट टेक इट सीरियसली। देखिए, ऑनेस्टली किया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेजर एंड हैप्पीनेस का सोर्स है, पर जहाँ डिजॉनेस्ट पीपल करने लगे वहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स तो आने ही आने हैं। सो सिलेक्शन ऑफ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सही बंदा या बंदी चुन लिया तो टाइम पास भी रियल लव से बेटर रिजल्ट देगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर हम टाइम पास के लिए किसी को भी हाँ कर देते हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर होगा आप अपने रिक्वायरमेंट्स और पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से क्लियर रखें और अपना पार्टनर चुनें। और हाँ, जिसे भी आप चुनेंगे उसके बारे में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल जरूर कर लीजिए। भाई, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, ऐसा ना हो बाद में कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 30 लाख का। खैर, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, लव में किस तरह सक्सेस पाया जाए उसके ऊपर मैं एक ई बुक भी लिख रहा हूँ। इसमें लव में सक्सेस होने के लिए मैं 100 आइडियाज़ दूंगा। अगर आपको वो ई बुक खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी के टाइप्स ऑफ लव मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि सारे अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, टाइम पास वाले लव के लिए आपका ओपिनियन क्या है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।